बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट टाइम मैंने 10 केजी चिकन टिक्का तैयार किया है जो कि इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त बना है। और ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, फॉलो करिएगा मेरी रेसिपी को। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी एक पतीले के अंदर मैंने भर लिया है पानी और पानी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक टोटल मैंने 5 टेबलस्पून ऐड किया है, ठीक है। और आधी बॉटल मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया, ठीक है। सिरका डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, ठीक है। चिकन को पहले साफ़ नहीं करना, पहले हमने पानी के अंदर डिप करके रखना है। तो ये देखिए जी सारे चिकन को मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। चिकन को हमने 15 से 20 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रखना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैं आपको दिखा रही हूँ इमली का पल्प। यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली ले ली थी, ठीक है। और 1 पाव सब्ज़ मिर्ची ले लिए। इमली को मैंने भिगो के रख दिया है और इसका हमने पल्प तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी हाफ़ पाव मैंने लहसुन और हाफ़ पाव मैंने अदरक ले लिया है, ठीक है। और सब्ज़ मिर्ची यहाँ पे मैंने डाल दी है चॉपर के अंदर। इन तीनों चीज़ों को चॉपर के अंदर डाला है और इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया। सिरका डाल के हमने इसका पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। पानी डाल के ना करिएगा, सिरके के साथ पेस्ट तैयार करिएगा। टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे देखिए जी ये चॉप हो चुकी हैं और अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं इसको पानी के अंदर भिगे हुए चिकन को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने चिकन को निकाल के साफ़ कर लेना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और चिकन को मैंने यहाँ पे देखिए जी टब के अंदर खुले पानी के अंदर वॉश कर रही हूँ, ठीक है। और अच्छी तरह से हमने इसका जो ब्लड है और जो ऊपर हल्के से होती है चर्बी वो भी उतार देनी है और साफ़ सुथरा हमने चिकन कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी चिकन को मैंने टोकरी के अंदर निकाल के रख दिया ताकि इसका जो इतना भी पानी है वो सारा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो अब हमने इसका मसाला तैयार करना है, ठीक है। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे एक पतीले के अंदर मैंने ऐड किया है लीमू, ठीक है। लीमू का रस निकाल रही हूँ और 1 पाव मैंने लीमू ले लिए हैं, ठीक है। तो लीमू का हमने रस ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी लीमू का रस निकल आया है। अब इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प जो कि मैंने भिगो के रेडी करके रखा था, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो कि मैंने तैयार किया है सिरके के अंदर, ठीक है। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और सारा इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस मैंने 2 बॉटल ले ली थी छोटी वाली, ठीक है। तो तकरीबन 180 ml है ये दोनों, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी और साथ ही एक बॉटल मैंने इसके अंदर छोटी सिरके की डाल दी है, ठीक है। ये डाल के अब साथ ही इसके अंदर यहाँ पे देखिए जी सिरका भी हमने डालना है। सिरके को मैं उसी बाउल के अंदर जिसके अंदर इमली थी डाल रही हूँ, ठीक है। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है कचरी पाउडर, ठीक है। कचरी पाउडर तकरीबन 5 टेबलस्पून था वो मैंने ऐड कर दिया और 5 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट टिक्के मसाले के ले लिए वो डाल दिए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर मैंने ऐड किया और साबुत ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 5 टेबलस्पून और साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, ठीक है। ये सारी जितने भी मसाले हैं 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। और 2 पैकेट मैंने इसके अंदर फूड कलर के ऐड किए थे। वो डाल के अच्छी तरह से मसाले को हमने मिक्स करना है। मैं हाथ के साथ ही मिक्स कर रही थी, ठीक है। तो जो अब हमने चिकन धो के रखा है, ठीक है, वॉश करके रखा है, उस चिकन को हमने मसाले के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से मसाला हमने चिकन को लगा देना है। अच्छी तरह से चिकन को मसाज करिएगा ताकि जितना भी ये नमक मिर्च का टेस्ट है ये चिकन के अंदर चला जाए, ठीक है। कट्स के अंदर इस तरह हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसाले को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे चिकन को मैंने लगा लिया। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है चिकन को लग चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कवर करती हूँ और ओवरनाइट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे है और इस वक्त मैंने कोयले जो है जला लिए थे, ठीक है। तो अब जो चिकन है वो भी मैंने निकाल लिया फ्रिज से और सी के ऊपर हमने इसको लगा देना है।
यहाँ पे मैं सीखों पे लगा रही थी और साथ-साथ मैं कोयलों के ऊपर भी रख रही थी। यहाँ पे देखिए जी आग जो है बिल्कुल तेज़ नहीं है, हल्के कोलों के ऊपर हमने सारे चिकन को रखना है, ठीक है? ज़्यादा अगर कोले आप जला के रखेंगे मसलन ज़्यादा कोले आप रखेंगे तो चिकन जो है एकदम से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा और जूसी और टेस्टी नहीं बनेगा। बिल्कुल लाइट से हमने आग जलानी है, उसके ऊपर हमने ये कोलों को सॉरी ये चिकन को बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी चिकन जो है हल्के से पक चुके थे और अब ऊपर मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर बटर और कुकिंग ऑयल मैंने मिक्स किया था और वो लगा दिया था, ठीक है। आप जस्ट ऑयल भी लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे 2 अदद अंगीठी ले ली थी और उसके ऊपर मैं ये टिक्के तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में मैं कोयले भी मैंने बना के रख लिए थे, जला के रखे हुए थे और जैसे ही ये पकते जा रहे थे मैं इनको निकालती जा रही थी, ठीक है। एक पतीले के अंदर ऊपर से ढाँप रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बने थे, कोई इतना टाइम नहीं लगा था और सबको बहुत पसंद आए थे। तो माशाल्लाह ये देखिए जी आधा चिकन जो है हमारा बन चुका था और साथ ही दूसरे चिकन भी रेडी हो रहे थे, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साथ में सलाद भी तैयार कर रही थी। सलाद के अंदर मैंने बंद गोभी, गाजर, टमाटर, खीरा और प्याज़ ये डाल के इनकी कटिंग करके ये डाला और इसको मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और सिरका डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा सलाद हमारा तैयार हो चुका था और टिक्के भी हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने थे। ज़रूर आप ट्राई करिएगा और ये आप इस तरीके से बनाएँगे ना आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। आप दावत में बनाएँ या चाहे जिस तरह मर्ज़ी बनाएँ, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।